अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज भी हमारी रेसिपी जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ, ये मुझे अभी स्ट्राइक कर गया है बॉल फूड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और आजकल बहुत बहुत अरसे से फेमस था, अब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और बड़ा ज़बरदस्त मील है। यानी एक बॉल के अंदर चावल या आप नूडल्स शामिल करते हैं, आमतौर पर राइस ही शामिल होता है। इसके ऊपर कोई सी टॉपिंग कर दे, चिकन, मटन, बीफ, फिश, प्रॉन्स, कोई सी चीज़, और साथ में वेजिटेबल या विदाउट वेजिटेबल्स। तो दो रेसिपीज़ आज की, एक बर्बन चिकन है और साथ में फायर क्रैकर चिकन। ये बर्बन चिकन अमेरिकन रेसिपी है और ये बड़ा खूबसूरत बॉल है। ये सब्ज़ी बड़ी कमाल की है, ब्रोकली। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कल मेरे घर रात को दावत थी तो मैंने इसकी एक सैलड बनाया, ब्रोकली एंड पाइनएप्पल सैलड। लोग सारे पाइनएप्पल खा गए, ब्रोकली छोड़ दी, आई डोंट नो, पर मैं सारी रात ब्रोकली खाता रहा। इतनी मुझे इसका टेक्सचर और जायका पसंद है। हेल्थ के हवाले से मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। विटामिन सी और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स, साथ में आपका ये हाई इन पोटेशियम। बेसिकली ये आपके आपकी इंसुलिन को रेगुलेट करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। अलबत्ता पकाने का तरीका, आज इसको पकाने का तरीका आपको सिखाएंगे किस तरीके से इसको बनाना है। दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बार बार मैं थोड़ी बहुत एक ज़रा पब्लिक सर्विस मैसेज दे देता हूँ, फोर्स फीडिंग ना करें बच्चों को। फोर्स फीडिंग, अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा, आपकी फोर्स करने से वो और नहीं खाएगा। ये आजमूदा तरीका है फोर्स फीडिंग, मशहूर। आप नेट पे इसको सर्च कर लीजिए कि फोर्स फीडिंग क्या चीज़ है और इसके नुकसानात क्या है। कोई बच्चा ज़्यादा खा रहा है तो उसको आप सख्ती कर रहे हैं कि बिल्कुल कम खाओ कम खाओ। ठीक है, बोलना अपनी जगह पे है, लेकिन बार बार कोई बात को रिपीट करना ना, ये इरिटेटिंग हो जाता है। हो सकता है उसके दिमाग में इतना ना हो, लेकिन बार बार बोलने से वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि अब तो मैंने छोड़ना ही नहीं। वो भी या खाएगा तो नहीं खाएगा, नहीं खा रहा होगा तो और खाएगा। मतलब ये जो ज़्यादा खा रहा है वो और ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। लोगों को उस काम की चिढ़ ना बना दो, उसकी वो चिढ़ जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों फोर्स कर रहा है मुझे इस चीज़ से। तो इरिटेट ना करें, बजाय इसके कि वो आप देख लीजिएगा जिसको आप ये बार बार बोल रहे हैं क्या उस पर असर हुआ और कितने अरसे से बोल रहे हैं, ये भी देख लीजिए। क्या कितने महीनों से आप उसको बोल रहे हैं, उसकी कंडीशन बेहतर हुई या मज़ीद बिगड़ी। तो इसको थोड़ा ज़रा कोशिश करें कि बच्चों को ख़ास तौर पे हमारे यहाँ फोर्स फीडिंग जो है ना, ये थोड़ा ज़रा हो सकता है उसके अपने मसले मसाइल हो, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती और मुसलसल उसको टोकते रहना और ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एनीवेज, आते हैं सबसे पहले हमारी ये बर्बन चिकन की रेसिपी की तरफ। और इसमें ब्रोकली का पकाने का तरीका आपको दिखाते हैं, बहुत मज़े का बनेगा, सिंपल, और कुकिंग टाइम भी इसका बहुत कम है। जितना कम पकाएंगे उतना बेहतर रहेगा। ये हमने चूल्हा भी बंद है, इसका चूल्हा ऑन किया। ये मैंने ब्रोकली इसमें शामिल कर दी, आधा किलो, थोड़ा सा नमक, आधा चाय का चम्मच, बल्कि 1 चाय का चम्मच, और साथ में मक्खन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये आ गया इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। आप ऑयल में भी इसको पका सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ इसका जायका बड़ा मज़े का आता है, बड़ा क्रीमी इसकी टेस्ट आ जाता है। ये मक्खन ऐड कर दिया, साथ में मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रहा हूँ, बिल्कुल आधा कप, इससे ज़्यादा नहीं। बस ढक्कन रखा और मैं मैक्सिमम इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाऊंगा। बस एक आध दफ़ा बीच में मिक्स करूँगा। फुल तेज़ आंच पे रखा हुआ है, मक्खन रख दिया, मक्खन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। पानी आधा कप ही रखा है, या आधा कप पानी ड्यूरिंग कुकिंग सूख जाएगा। अगर नहीं सूखा होगा तो मैं इसका ढक्कन हटा के इसको बिल्कुल ड्राई कर लूँगा, और तेज़ आंच पे इसको रखा है। 5 मिनट बाद उतार लेंगे। इसका टेक्सचर क्रिस्पी क्रंची रहना चाहिए, इसका कलर नहीं उड़ना चाहिए। और अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से पकाते हैं, तो कलर बिल्कुल इससे ज़्यादा मज़ीद ग्रीन ब्राइट हो जाएगा। इसको ज़्यादा पकाना शुरू करेंगे, इसके विटामिन सी सबसे पहले जाएगा, फिर इसकी वो खसूसियात जो ब्लड शुगर लेवल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वो खसूसियात आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय सब्ज़ी के। और इसका क्रंच जो है, बेसिकली क्रंची होना इसकी खसूसियत है, और इस खसूसियत को ख़त्म ना कीजिए। और ये जो अभी हम बॉल आपके साथ सर्व करेंगे, मेरे पास इतनी कोई मोटी बुक है, उसमें कोई 100 के करीब रेसिपीज़ थी बॉल की, वो मेरे हाथ लगी आजकल। तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के बॉल के फूड आ रहे हैं। कंप्लीट बॉल है, आपने सामने रख दिया, उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सब्ज़ी अगर है तो सब्ज़ी साथ में रख दी है, चिकन है राइस के साथ, कंप्लीट मील है। और उसमें आप कोई सा सॉस ऊपर अगर डालना चाह रहे हैं, वैसे जो आज हम बना रहे हैं कंप्लीट सॉस के साथ है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा केचप वगैरह, चिली गार्लिक सॉस या कोई और चीज़ शामिल करना चाह रहे हैं, नो इशू एट ऑल। ये देखिए स्टीम इसमें बनना शुरू हो गई, मक्खन मेल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। 1-2 मरतबा मैं इसको मिक्स करूँगा। अभी मक्खन मेल्ट नहीं हुआ, जैसे ही मक्खन मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगा फिर हम इसको सारा मिक्स करेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं देना, और पानी कम से कम रखना है। पानी थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया, अगर पानी शामिल नहीं करूँगा नीचे से ब्रोकली जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आँच फुल है। और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की सिवाय नमक के, और इसका टेस्ट ही आप देखेंगे बड़ा बेहतरीन आएगा। अभी आपको दिखाते हैं कलर, ये देखें
ये कलर इसका कैसे खूबसूरत, और ये मक्खन आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है बस। और पानी मैंने आपको बताया आधा कप ही रखा है, आधा कप से ज़्यादा इसको नहीं रखना। वहाँ पर ढक दिया और 2 मिनट इसको मैं मज़ीद दूंगा। इसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगा और ये हमारी ब्रोकली होगी तैयार। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो इसका जो टेक्सचर, जो इसका क्रंचीनेस है वो जाएगी, इसका कलर जाएगा, और कलर जाएगा तो फिर इसकी सारी खुसूसियात जितनी हमने लिस्ट आपको दी है वो सब की सब गई। तो यहाँ पे ये पक रहा है। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारी मज़ीद काम की तरफ। अच्छा, ये सारी रेसिपी बड़ी सिंपल है, ईजीली बनेगी, मिनटों में तैयार हो जाएगी। इसी वजह से मैं रेसिपीज़ आपसे शेयर भी कर रहा हूँ कि इनका बनाना बहुत आसान है और कुकिंग टाइम कम है। अलबत्ता ये जो इसके लवाजमात हैं ये थोड़े से ज़्यादा हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने ओरिजिनल रेसिपी ली है और अपने हिसाब से थोड़े लोकल टेस्ट के हिसाब से उनको थोड़ा बहुत चेंज किया है। ये देखिए, बस इसको थोड़ा सा मिक्स किया और कवर किया और चूल्हा बंद। बस ये बिल्कुल तैयार है। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इसका चिकन पकाएंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे फायर क्रैकर चिकन करने जाएंगे। विल बी राइट बैक। फायर क्रैकर चिकन अज्जा चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, चिली सॉस आधा कप, अदरक 4 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, उबले चावल 3 कप, हरी प्याज स्लाइस्ड 2 अदद। अच्छा जी, वापस आ गए और ये ब्रोकली पहले तो देखें, ये इसका तरीक़ेकार, हल्की सी क्रिस्पी क्रंची रहेगी। इसका कलर देखें, ये कलर मेंटेन रखना है। इसको जितना पकाते जाएंगे ये कलर इसका उड़ता जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, लिटरली सफ़ेद गोभी जैसे। ये गोभी की ही फैमिली का सब्ज़ी है, लेकिन इसका कलर बहुत मेंटेन रखना है। 5 मिनट पकाना है तेज़ आंच पे। थोड़ा सा पानी इसमें हमने डाला था, अगर पानी थोड़ा सा रह गया हो, वैसे चांसेस नहीं होता कि थोड़ा सा पानी रह गया हो, उसी में छोड़ दें, स्टीम वो पी जाएगा वापस, आपका सब्जियां ड्राई नहीं होंगी, जूसी रहेंगी। और अगर ज़्यादा पानी हो उसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा आपने फ्राई कर लिया, उतार लिया, यह हमारी सब्ज़ी इसकी तैयार हो गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। और सब्ज़ी में कोई चॉइस आपके पास, गाजर, मटर, फली, बंद गोभी, फूल गोभी या ब्रोकली, कोई सी सब्ज़ी आप इसके साथ अरेंज कर सकते हैं। जब प्लेट में आएगा आपको आइडिया हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत रेसिपी है। अच्छा, इस रेसिपी में ये बर्बन चिकन में 4 फ्लेवर्स हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा, स्पाइसी। सो ये बड़ा एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है हर फ्लेवर का। सबसे पहले यहाँ पे पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। इसके बाद इसमें 2-2 खाने के चम्मच आ रहा है लहसुन अदरक, और थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ लें कि हो गया तैयार। सबसे पहले इसको फ्राई किया। और जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं तकरीबन 3 लोगों के लिए काफ़ी है, पेट भर के अच्छा खासा। और भी जब बॉल बनेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा किस किस्म की। लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो चिकन क्यूब में कटा हुआ। लेग में शामिल कर रहा हूँ, आपके अपनी चॉइस है, ब्रश शामिल करने चाहते हैं। लेग का टेक्सचर जायका बड़ा मज़े का, इसी वजह से मैं लेग ही इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है, तकरीबन 5 मिनट। जैसी चिकन हाफ तकरीबन पक चुका होगा, हाफ कुक, उसके बाद हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। और ध्यान में रखिएगा ये मुख्तलिफ फ्लेवर से कॉम्बिनेशन है। मीठा चीनी इसमें थोड़ी सी शामिल हो रही है और केचप है, दोनों मीठे हैं। खट्टा सिरका शामिल हो रहा है, नमकीन नमक शामिल हो रहा है, और तीखा कुटी हुई लाल मिर्च शामिल हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। चिकन को थोड़ा सा तेज़ आंच पे फ्राई किया हल्का सा, अभी करते जाएंगे थोड़ा सा फ्राई इसको। और ऑयल कम ही शामिल किया है और ज़रूरत भी नहीं इतनी ज़्यादा ऑयल की। इसको 4 से 5 खाने के चम्मच देखना। अभी जो फ्राइंग के दौरान हम करें तो कोई तेल आपको पैन में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टेस्ट इसका बेहतरीन आएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे सारे के सारे अज्जा। ये इसमें आ गया सोया सॉस, खटास इसमें लिखी हुई है, सिरका तकरीबन 4 खाने के चम्मच, मैं 3 खाने के चम्मच ऐड कर दूंगा, बाद में थोड़ा इसको फ्लेवर को एडजस्ट कर लेंगे। साथ में आ गया इसमें केचप, और दो खाने के चम्मच आ गया इसमें कुटी लाल मिर्च की, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा। 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर या नॉर्मल शुगर, और नमक हमने थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि सोया सॉस शामिल किया तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। और 1 कप इसमें हमने पानी शामिल कर देना है, ये हल्का से इसको सॉसी रखने के लिए बस। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे
और ये अब पकेगा तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट। इस दौरान चिकन भी पक जाएगा। ये सॉस के सारे अज्जा मिक्स होके ज़रा एक बिल्कुल इक्वल सा इवन सा फ्लेवर आ जाएगा। चिकन के ऊपर भी इसका फ्लेवर आ जाएगा और इसका कलर अभी देखिएगा बड़ा खूबसूरत जाजिब नज़र कलर इसका आएगा, रेडिश। तो इसको मिक्स किया। ज़्यादा पकाना नहीं है, चिकन को जहन में रखिएगा, इतना पकाना है कि थोड़ा सा नरम हो जाए, लेकिन इतना नहीं हो कि बिल्कुल टूटे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर दूंगा, जस्ट अ लिटिल बिट। बस कॉर्नफ्लावर मैंने पहले से घोल के रखा हुआ है। आखिर में हमने इसका जायका चखना है, जहन में रखिएगा। खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा, ये सारे फ्लेवर्स बैलेंस होने चाहिए। वो जिन लोगों को कुकिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी है या खाने का एक्सपीरियंस है, वो बता सकते हैं कि यार इसमें अभी खटास ज़्यादा चाहिए या नमक ज़्यादा चाहिए या मिठास। नमक और आ गया और बस खटास 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका इसमें रोक लिया। अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपको सूट करे। नमक आखिर में शामिल किया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और चिकन पक चुका है मुकम्मल तौर पे। 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर चिकन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल पक जाता है। ये मिक्स किया। यह आ गया कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच पानी में घोला, और ये हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। ज़रूरी नहीं कि 2 खाने के चम्मच शामिल हो, सॉस पे डिपेंड करता है। अगर आपने सॉस बहुत ज़्यादा रखा है तो शायद 2 खाने के चम्मच शामिल हो जाए, शायद 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल किया। अभी मिक्स करेंगे इसको, और मेरे हिसाब से 1 खाने का चम्मच ही इसमें काफ़ी है, एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ आंच पे 2 मिनट पकाएंगे और ये हमारा बर्बन चिकन हो गया तैयार। अब ये हमने सिंपल एक बॉल लेंगे, राइस, उसके ऊपर ये चिकन, साइड में ब्रोकली, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त कंप्लीट मील हो गई तैयार। कॉर्नफ्लावर जब भी शामिल करेंगे जहन में रखना है 1 आध 2 मिनट तक पकाना है, ताकि ये कॉर्नफ्लावर का कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। बस ये हो गई रेडी। चूल्हा किया इसका बंद और एक रेसिपी कम्प्लीटली रेडी होगी। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, जो भी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये एक जनरल आइडिया होता है, हमेशा जहन में रखिएगा। ये कोई पर्ची बना के अगर आप बाज़ार निकलें कि यार ये पूरी लिस्ट मैंने लेनी है कि उन्होंने बताया था कि बर्बन चिकन में सब कुछ डलता है, ये एक कॉन्सेप्ट काफ़ी है आपके लिए। जिस तरह भी हमने इसमें शामिल किया, अदरक लहसुन नॉर्मल डलता है, इसमें थोड़ा हमने क्वांटिटी ज़्यादा करी है। तीखापन आपको नहीं पसंद, माइनस कर दें बिल्कुल। इसमें केचप डाल दें, सिरका डाल दें और साथ में सोया सॉस डाल दें। कोई एक आध चीज़ नहीं मिल रही, बर्बन चिकन बन जाएगा। कोई भी इन रेसिपीज़ को मैं ख़ुद बहुत इसमें चेंजेस किए हैं। यानी रेसिपी में अभी जो आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं मिलती, तो मैंने माइनस कर दी। इसमें चीनी जो थी 1/3 कप थी, मैंने 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया। ये काफ़ी मीठा स्टिकी चिकन बोलते हैं इसको। अगर आप इसको उतना मीठा करना चाह रहे हैं तो कर दें। मैंने अपने लोकल हिसाब से, क्योंकि इतने मीठे रेसिपीज़ हम लोग शौकीन नहीं है इतने खाने का। अगर आप हैं तो बिल्कुल शामिल कीजिएगा। नेट पे जब भी कोई रेसिपी निकालें, आपके लिए भी मशवरा ये कि आप बैठ के उसको अपने हिसाब से ट्यून इन कीजिए। ये कोई आसमानी सहीफ़े नहीं कि इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। कुकिंग है ही ऐसी। ये हमारे यहाँ आमतौर पे कोरमा, कोफ्ते, बिरयानी का हम लोग कॉन्सेप्ट बना के बैठे होते थे कि जी कोरमा ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनल कोरमा ऐसी होना चाहिए, लेकिन कोरमे में वेरिएशन। जर्मनी में हम एक जगह जॉब करते थे, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में खाने के कोरमा खाने के, पतला पानी, सफ़ेद क्रीम डाल के, और उसमें आलू, मटर, प्याज और चिकन की क्यूब्स, बोनलेस, और गरम मसाला नहीं होता उसमें, काली मिर्च और नमक, बस। अब ये भी कोरमा है, वहाँ पे सबसे मशहूर था। अब हमारे देख ले तो बोले कि यार ये कैसे खा रहे हैं। लेकिन यही चेंजेस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपने हिसाब से कोरमा बनाया हुआ है जर्मन ने, कि ये कोरमा हमें पसंद है, इसके अलावा हम नहीं चाहते। तो आप अपने हिसाब से जो भी रेसिपी लेते हैं, मेरी रेसिपी, किसी की भी रेसिपी है, नेट से लेते हैं, इसमें जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही उनको माइनस कर दें, जो क्योंकि उन पर तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती ना, आपके इलाके में वो चीज़ नहीं मिल रही। दूसरा, कोई फ्लेवर उसमें आपको नहीं पसंद आ रहा, एक कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले लें, उसमें फ्लेवर में जो चेंजेस हैं वो अपने हिसाब से कर लीजिए। नो रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल एट ऑल। ये लीजिए बर्बन चिकन हो गया तैयार। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और फिर आते हैं फायर क्रैकर चिकन, जो कि बड़ा स्पाइसी और चटपटा रेसिपी है। करी जाएगा, बी राइट बैक। बर्बन चिकन अज्जा, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, ब्रोकली फ्लोरेट्स 500 ग्राम, उबले चावल 4 कप, सिरका 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए। एक रेसिपी हमारी बर्बन चिकन हो गई तैयार, और अब फायर क्रैकर चिकन। फायर क्रैकर से मतलब फायर अगर इसका नाम में आ गया तो समझने की बड़ी स्पाइसी रेसिपी है। लेकिन अगेन, कोई भी रेसिपी अगर आप बना रहे हैं, जहन में रखिएगा कि ये रेसिपीज़
आपका बस ये इसका रूल जहन में रख लीजिए, हम आपको एक रेसिपी बना के दे रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, जौन से जिस तरीके से आपको तीखापन कम करना है, तीखापन बढ़ाना है, तीखापन माइनस करना है। फायर क्रैकर ही नाम रखें, बाकी सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दें। अब फायर क्रैकर का नाम नहीं देखें, उसको कोई क्रैकर का नाम दे दें, फायर उड़ा दें, तीखापन निकाल दें उसमें से। तो जब भी रेसिपीज़ मेरी तरफ से कम आपको यही मशवरा है, बाकी शेफ्स के बारे में मैं नहीं कह सकता, मेरी तरफ से आपको ये मशवरा है कि भाई खेलें इसके साथ। हम भी खेल रहे थे, आपके पास जो ये रेसिपी हम लेके आए ये ऐसी नहीं थी जिस तरह अभी आपको नज़र आ रही है। हमने अपने स्टाइल के हिसाब से, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें ऐसी चेंजेस किए हैं जो ओरिजिनल रेसिपी नहीं, ऐसी नहीं ओरिजिनल रेसिपी नहीं रही, ओरिजिनल रेसिपी रही, ऐसी चेंजेस किए जो मेरे हिसाब से यहाँ पे चलती हैं। अब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेसिपी तो बहुत मिनटों में तैयार हो जाएगी और इसके लिए भी हम 5-6 चम्मच कुकिंग ऑयल, तेज़ आंच पे पकेगा सारा का सारा खाना और मिनटों में तैयार हो जाएगा। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच इसमें आएगा लहसुन चॉप किया हुआ, हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें आएगा 4 खाने के चम्मच अदरक, ये इसका बड़ा मज़े का जिंजर फ्लेवर है। आमतौर पे ये गोरों के खानों में इतना नहीं इस्तेमाल होता, ये रेसिपी मुझे नज़र आई तो मैंने कह रही बड़ी मज़े की लग रही है और ख़ास तौर पे अदरक का फ्लेवर हमारे यहाँ राइज भी है, लोग पसंद भी करते हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें भी आधा किलो बोनलेस लेग का क्यूब में कटा हुआ चिकन, आप चाहें तो इसमें ब्रेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इसको बस खाने में आपको पर ये कांटे से चम्मच से खाने वाला आइटम है और अगर आप हड्डी के साथ इसको बना देंगे तो फिर हाथ से खाइए चावलों के साथ, बेहतरीन लोकल स्टाइल से। तो इसके साथ चिकन को भी शामिल करने के बाद 5 मिनट करेंगे फ्राई, जिसमें चिकन थोड़ा सा पक भी जाएगा, थोड़ा सा मीट सील हो जाएगा और बाकी इसमें रेसिपी भी बिल्कुल पिछली रेसिपी की तरह सारी चीज़ें एक साथ शामिल होंगी, थोड़ा सा पानी शामिल होगा, हल्का सा सॉसी हो जाएगा और ये रेसिपी भी हो जाएगी तैयार। तो 5 मिनट सबसे पहले इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। चलिए हल्का सा फ्राई किया, थोड़ा सा पकना है, यानी बेसिकली इसका मकसद थोड़ी सी फ्राइंग से इसका जायका बेहतर हो जाता है, गोश्त सील हो जाता है, गोश्त अपना पानी कम छोड़ता है करी में। अदरवाइज़ आमतौर पे होता ही है कि अगर आपने गोश्त को थोड़ा सा फ्राई नहीं किया तो गोश्त का सारा जायका करी में आ जाता है। कुछ रेसिपीज़ में चलता है, कुछ में बिल्कुल नहीं चलता और आमतौर पे इस तरह की रेसिपीज़ में नहीं चलता है। इसी वजह से कोशिश करेंगे थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर ले तेज़ आंच पे। अब आ जाते हैं इसके मज़ीद अज्जा की तरफ। 2 खाने के चम्मच इसमें आ रहा है कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च। नमक अभी मैं शामिल नहीं कर रहा क्योंकि सिरका भी शामिल होगा और उसमें एक जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये चिली सॉस, आधा कप लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसको और ये इसकी जान है। और इसमें आमतौर पे बहुत सारी चिली सॉस आते हैं, ये सराचा एक मिर्ची का नाम है जो थाईलैंड में होती है, इसका जायका ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत ही बेहतरीन। ये अगर आप शामिल करेंगे और कलर देखें इसका और साथ में फिर इसकी खुशबू, जायका, सब कुछ बेहतरीन। थोड़ा सा सिरका इसमें भी शामिल कर रहे हैं और 1 कप पानी। इसके बाद इसको हमने तेज़ आंच पे करना है मिक्स। और बस उबाल आएगा, थोड़ी देर के लिए पकेगा, कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करेंगे और ये फायर क्रैकर चिकन हो जाएगा तैयार। बड़ी तीखी रेसिपी है, स्पाइसी है, जिन लोगों को तीखे खाने पसंद है दे विल लव इट। थोड़ा सा इसमें सॉस और रह गया है, ये भी मैं डाल देता हूँ, एक खाने का चम्मच, नॉट अ मस्ट। बस अब इसको हमें तेज़ आंच पे पकाना है 2-3 मिनट, कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे और सॉल्ट आखिर में एडजस्ट करना है, सॉल्ट शुरू में ना कीजिएगा। चिली सॉस में भी नमक है और सिरका जो है बेसिकली ये नमक की तेज़ी को ज़्यादा कर देता है। जिन लोगों को ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप खानों में थोड़ा सा तीखापन हल्का सा ऐड कर देंगे, सिरका या लेमन, और फिर आपको नमक कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तजुर्बा करके देख लीजिए। इसी वजह से इस रेसिपी में मैं अभी नमक शामिल नहीं कर रहा क्योंकि सिरका भी शामिल किया है और चिली सॉस भी शामिल किया है। चिली सॉस में नमक भी है और सिरका भी है, तो ये हम ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से अभी शामिल नहीं किया। बॉयल आने दें, जैसी तेज़ आंच पे एकदम बॉयल आ जाए फिर हम इसका सॉल्ट का लेवल चेक करेंगे और उसके बाद ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। बिल्कुल थोड़ा सा, ये तकरीबन आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको बताया सिरका और चिली सॉस दोनों के इस्तेमाल की वजह से इसमें नमक की मिक़दार आपको कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
इसको मिक्स किया, तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाया और बस। इसके बाद सिंपली हमने इसको 2 मिनट उबालना है और उसके बाद कॉर्नफ्लावर शामिल होगा। इसमें भी देख लीजिएगा 2 खाने के चम्मच एहतियातन लिखा हुआ है। कुछ लोग सॉस ज़्यादा रखते हैं इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से 1 खाने का चम्मच भी इसमें काफ़ी है। जिस तरह भी मैंने शामिल किया, 1 खाने का चम्मच शामिल किया, देखें ये थिक हो गया, गाढ़ा हो गया बस। तो 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये सॉस और थोड़ा ज़रा ब्लेंड इन जेल इन हो जाए। और उसके बाद ये रेसिपी भी होगी तैयारी। बड़ी सिंपल है, बॉयल्ड राइस के साथ इसको दे रहे हैं, दिखने में बड़ी खूबसूरत है। तीखापन तो मैंने खाली अभी चखा है तो लग पता गया। इसको मिक्स किया, ये लीजिए बस, आज का काम ख़त्म। ये गया आलू राइस को बंद। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज होगी रेडी। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, घर में जब भी कोई कुकिंग करे इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें। इसका बेस्ट तरीका ये होता है, एक तो गर्मियों में ख़ास तौर पे, सर्दियों में तो इतना मसला नहीं, गर्मियों में एक दफ़ा चूल्हा ऑन हो जाए ना तो फिर दोज़ख बन जाता है किचन। किसी भी शहर में हो, कितने अच्छे अच्छे किचन मैंने देखे, इनका एग्जॉस्ट सिस्टम लगवा के देखा है, हमने रेस्टोरेंट्स में काम करके देखा है, तबाही मची होती है। उसका बेस्ट तरीका ये किचन में चूल्हा ऑन न करें, अपनी तैयारी सारी कर लें। पर आप देखेंगे कि अभी हमें टोटल 30 मिनट में, 30 मिनट के अंदर हमने सारा काम कर लिया। दूसरा एक और चीज़ हमें आदत है, कम से कम जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरी बड़ी कल घर में बड़ी दावत थी, मैं चंद घंटों के अंदर मैं सारा काम कर गया था। उसकी वजह ये थी कि हमें एक तजुर्बा, यही चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वही आप अपने साथ कीजिए। एक तो असाब पे अपने सवार ना कीजिए, मेहमान आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो होती है, इस असाब पे सवार करने से आपका काम ख़राब होता है। ऑर्गेनाइज़ करके चूल्हा ऑन ना करें, सारी कटम पिटम जितनी भी है वो सारी पहले करके रख लें। उसके बाद एक दफ़ा चूल्हा ऑन करेंगे तो देखें आधे घंटे के अंदर हमने, अब ये भी जो रेसिपी है तकरीबन 4 से 5 लोग, यानी तकरीबन 10 लोगों का खाना हमने तैयार कर लिया, या कम से कम 5 लोगों का 2 किस्म का खाना तैयार कर लिया। आधे घंटा, इतनी ही देर लगती है आपको। वो आप थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह प्रिपरेशन आपके पास हो तो इट वोंट टेक लॉन्ग। ये रेसिपी भी होगी रेडी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर ज़रा इस रेसिपीज़ के बारे में थोड़ी गपशप करते हैं। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। बर्बन चिकन, अज्जा चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, ब्रोकली फ्लोरेट्स 500 ग्राम, उबले चावल 4 कप, सिरका 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। रेसिपीज़ हमारी होगी रेडी, दोनों की दोनों, और मिनटों में तैयार हो गई। अगेन ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ रेसिपीज़ के हवाले से, घर में जब भी कुकिंग करें, चाहे वो दावत हो चाहे वो नॉर्मल कुकिंग हो, किचन का चूल्हा जहन में रखिएगा। जितना लेट आप ऑन करें, सारे काम पहले कर लें, तो वो किचन का चूल्हा ऑन हो जाता है ना, किचन के अंदर हमारे एक तो एग्जॉस्ट सिस्टम अगर है भी तो फारिग है, और अगर नहीं है तो फिर तो बात ही कुछ और है। और वो सारी की सारी जो गर्म एयर है वो अंदर ही रहती है। आपको ज़हरी बात है, जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, जैसे मैं, वो उलझन उनको शुरू हो जाती है काम की, फिर काम भी ख़राब होता है, तबीयत भी ख़राब होती है, और आप पे काम बोझ भी हो जाता है। मेरा तरीक़ाकार ये है कि किचन में आज जाओ, भागो, आधे घंटे के अंदर काम करके भाग जाओ, बस। गरम रेला आया और गरम रेले को आपने ऐसे ही गुजार दिया, और फिर आपके लिए काम आसान हो जाते हैं। अदरवाइज हाँ, ये है कि अपनी अपनी तबीयत की बात है। क्विक काम करने का तरीक़ाकार जो है ये हमने होटलों से, रेस्टोरेंट से सीखा है। आपने देखा कि हमारे एक तो खानों को पकाया बहुत ज़्यादा जाता है कि यार ये कच्चा नहीं रह जाए, कच्चा नहीं रह जाए। कच्चा मुर्गी को कितनी देर लगती है? 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकता। इससे ज़्यादा अगर आप पका रहे हैं तो फिर आपको आपके अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं तो करें। मेरे हिसाब से आधे घंटे के अंदर आपने देखा सारा का सारा काम हो गया कंप्लीट, मिनटों में हो गया सारा काम तैयार। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। और ये जो अभी नई जनरेशन है, हम बात कर रहे थे जनरेशन जी, एक और जनरेशन भी है मिलेनियल, ये इससे थोड़े से पहले के हैं। ये भी एक ही कैटेगरी है दोनों की, और दोनों ऐसे हैं कि इनकी जो डाइट हैबिट्स हैं, और ये इंटरनेशनली मैं बात करूँगा, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इनकी डाइट बिल्कुल ही ख़राब है, सारे दिन मुर्गी खाते रहते हैं। और ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि बैलेंस डाइट की तरफ जाते हैं, नशे, स्मोकिंग या इस तरह के और चीज़ों में नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात मैंने वही बताया कि जो लेटेस्ट सर्वे हैं यूरोप में ख़ास तौर पे, वो कहते हैं कि जी नई जनरेशन जो है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है, और वो रियलाइज़ करती है कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और वो इन चक्करों में पड़ते भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा एक जनरेशन का पूरा डेटा है, और वो ये कह रहे हैं कि इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, यानी जिम में जाना,
एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, अनहेल्दी चीज़ों से अपने आप को रोकना, ये एक बहुत कॉमन चीज़ बना हुआ है। और जिसमें ख़ास तौर पे सब्जियों दालों का इस्तेमाल, मीट में मुरगन खानों का ना इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि जो नई जनरेशन है ये मेन्यू को बेसिकली आप तो डिश देखते हैं ना, वो डिश के अंदर ये देखते हैं कि भाई इसमें क्या डला है, क्या ऐसी अनहेल्दी चीज़ तो नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, हाई शुगर फूड तो नहीं है। सारे के सारे नहीं है, लेकिन बहुत सारी जनरेशन की एक तादाद ऐसी है जो इन चीज़ों पे बिलीव करती है, जो कि बहुत अच्छी मूव है। और आपको बेसिकली थोड़ा सा इनको गाइड करना है। और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बेसिकली एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ एक तो मिथ्स बने हैं, सिरका सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फ़लाँ चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये आप पढ़ के तो देखें पहले। हमने सुनी सुनाई बातें आजकल की जनरेशन ने ये पढ़ती है। आप उनको एक छोटी सी चीज़ बोल देंगे ना कि यार ये फ़लानी चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, नहीं मतलब होगी सेहत के लिए अच्छी नहीं, लेकिन जितनी आप बता रहे होंगे उतनी नहीं होगी ख़राब। या कोई चीज़ सेहत के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आप बोल रहे होंगे, वो 2 मिनट के अंदर फ़ोन उठाएगा, चेक करेगा, बोलेगा क्या बोल रहे हैं। तो ये आज की जनरेशन वो वाली नहीं है जो सुनी सुनाई पे बात करेगी। इनके पास फ़ोन है, ये 2 मिनट के अंदर तिया पाँचा कर देंगे। और हमारी जनरेशन जो थी इसमें आमतौर पे सुनी सुनाई पिछली से बातें जो आ रही है मैंने रिपीट की, मेरी औलाद दूसरों को रिपीट कर रही थी, अब वो नहीं सिस्टम नहीं है। तो आपको इनको जो चीज़ भी बतानी है, एक तो इनको बच्चों को दोस्त करके रखें। ये जो हमारे यहाँ रोब दाब का सिलसिला जो हमने गुजारा है, इन पे ना गुजारें, और ये गुजारने भी नहीं देंगे आपको। ये तय कर लें कि अगर आप इन ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, इनको वो चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो आप पे जिस तरह कंट्रोल में रखा गया था, कि आप खुश थे उस कंट्रोल से। हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ों में पड़े रहते हैं कि यार ये बच्चों को तमीज़ सिखाना, अब ठीक है, बिल्कुल 100% है, लेकिन इतना सख्त रवैया रखना इन चीज़ों के बारे में और थोड़ी सी रिएक्शन भी ना देना, ये आजकल के बच्चे नहीं मानेंगे। ये आप तजुर्बा कर ले। ये जो घरों से भाग जाते हैं बच्चे, ये ज़मानों से सिलसिला चला आ रहा है। अब उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। ये जो बच्चे स्ट्रीट किड्स हैं, ये घरों से भाग जाते हैं। आप इनकी स्टोरियाँ सुने, मैं तो बहुत पढ़ता रहता हूँ। ये मार पिटाई, टोकना हर बात पे, और चीज़ों पर, हर चीज़ पे गलत या सही पे, हर चीज़ पे उसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें, लड़के भाग जाते हैं। ये मैं आपको वार्न नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनसे तरीके से आप दोस्ती करके और काम करें तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन इनको दें उसके पीछे रिसर्च हो, उसके पीछे जेन्युइन बात हो। ये ना हो कि हम किसी ने हमें आबाओ अजदाद ने एक बात कही थी, हमने वही बात आपको रिपीट करके बता दी। फ़ोन है, 2 मिनट के अंदर बराबर कर देंगे। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि रिकैप ब्रेक। वापस आते हैं, हमारा फूड सर्व करेंगे, बड़ा मज़े का, चटपटा और स्पाइसी। कहने जाएगा पीरियड पैक। बर्बन चिकन अज्जा चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, ब्रोकली फ्लोरेट्स 500 ग्राम, उबले चावल 4 कप, सिरका 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके ब्रोकली 1 चाय का चमचा नमक और आधा कप पानी डालकर तेज आंच पर 5 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। पैन में तेल गर्म करके चॉप लहसुन और अदरक भूनें, फिर इसमें बोनलेस चिकन लेग क्यूब्स डालकर 5 मिनट पकाएं। अब केचप, कुटी लाल मिर्च 1 कप, पानी 1 चाय का चमचा, नमक, सोया सॉस और सिरका शामिल करके 2 मिनट पकाएं। फिर कॉर्नफ्लावर मिलाएं और मिनट भर मजीद पकने दें। उबले चावल प्लेटर में निकालें, ब्रोकली और चिकन ऊपर डालकर सर्व कर दें। फायर क्रैकर चिकन अज्जा चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, चिली सॉस आधा कप, अदरक 4 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, उबले चावल 3 कप, हरी प्याज स्लाइस्ड 2 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड अदरक और लहसुन भूनें, फिर बोनलेस चिकन लेग क्यूब्स शामिल करके 6 से 8 मिनट पकाएं। अब इसमें नमक, काली मिर्च, चिली सॉस, कुटी लाल मिर्च, 1 कप पानी और सिरका डालकर उबाल आने दें। उबाल आने के बाद 2 मिनट पकने दें, फिर इसमें कॉर्नफ्लावर मिला के मिनट भर पकाएं। प्लेटर में उबले चावल निकालकर चिकन डालें और स्लाइस्ड हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और डिशेज हमारी रेडी हैं, सिर्फ सर्व करना है। अच्छा, मैं आपको बताता ना, बॉल फूड जो है ये देखें, इसमें हमने सिर्फ ब्रोकली लगाई है इस प्लेट में, और ये इसके कलर्स देखें क्या खूबसूरत नज़र आ रही है। देखें इधर से, यहाँ ये देखें। अब इसके साथ साइड में करी आ जाएगी इधर, और ये हो गया तैयार। ये बेसिकली बर्बन चिकन है, और दूसरा फायरी चिकन जो है वो यहाँ पे आ गया। इसकी भी हमने एक बॉल में राइस ले लिए। एक पूरा मील है कंप्लीट बॉल में तैयार, और बहुत ही मज़े का। तो फायरी चिकन सबसे पहले सर्व करेंगे। इसको तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा गर्म किया, इससे रिफ़्रेश भी हो गया थोड़ा सा,
और इसके बाद सिंपली करी के ऊपर और राइस के ऊपर इसको सर्व कर देंगे। आप चाहें तो इसको नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली रेसिपीज़ मशहूर राइस के साथ ही हैं। तो लेकिन चॉइस आपकी है, कोई मस्ट नहीं है कि आपने इसको राइस के साथ ही सर्व करना है। ये मिक्स किया, थोड़ा सा अच्छी तरीके से गर्म हो गया बस। अच्छा, ये जब भी इसको गर्म कर रहे हो ध्यान में रखिएगा, साइडों से बुलबुले शुरू होते हैं, सेंटर की तरफ आते हैं, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है कि सेंटर में भी बुलबुले शुरू हो जाएं, इसका मतलब प्रॉपर गर्म हो गया। अदरवाइज़ होता ही है साइडों से आपको बुलबुले उठ रहे हैं, आपने कहा गर्म हो गया। अब ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से गर्म की निशानी है। ये कहाँ गया, ये बिल्कुल सेंटर से भी। अब ये ले लिया हमने और ये सेंटर में इसके ऊपर आ गया। करी के साथ है, सॉस काफ़ी है मेरे हिसाब से। आप अगर बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, लेकिन चिकन के हिसाब से ये करी काफ़ी है इसकी सॉस, और इतना ही होना तो बेहतर है। ये लीजिए, और इसके बाद इसकी थोड़ी देर सफाई सुथराई कर लेंगे, ऊपर से थोड़ी सी गार्निश करेंगे, और ये हमारा फायर क्रैकर चिकन हो गया तैयार। इसके बाद आ जाएंगे हमारा बर्बन चिकन की तरफ, और इसमें थोड़ी सी इसके ऊपर रेसिपी कार्ड में गार्निश लिखी हुई थी, ये आ गई इसमें। इसकी हरा प्याज थोड़ा सा ज़रा कलर ब्रेक करेगा, और इसको निशानी देने के लिए कि ये वाकई फायर क्रैकर चिकन है, ये ऊपर से एक लाल मिर्च हमने रख दी। ये हो गया तैयार। अब आ जाते हैं बर्बन चिकन की तरफ। ये आ गया बर्बन चिकन, इसको भी गर्म कर लिया। और अगेन इसका भी तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, पैन को चूल्हा ऑन रखें, साइडों से बुलबुले बनना शुरू हो जाएं, डज नॉट मीन कि गर्म हो गया, प्रॉपर तरीके से सेंटर का वेट करें, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके इसमें हीट आती है, तो आपने थोड़ा सा ज़रा वेट करना है। और बस कलर देखें इसका कितना मज़े का, वो जो फायर क्रैकर चिकन है, और इसका कलर भी बहुत मज़े का है। तो इसको मिक्स किया, प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा गर्म हो गया, सेंटर में बुलबुले बनना शुरू हो गए, बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको भी करते हैं सर्व। और टाइम की क्या पोजीशन है हमारे पास, लास्ट मिनट है। चलें बस फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। तो इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों का ख्याल रखिए, अच्छा एंजॉय कीजिए, कोशिश करें कि गम को ज़रा दूर रखें। गम तो सारी ज़िंदगी में भरे पड़े, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको कम करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।